अक्सर गैर मुस्लिम कहते हैं कि सही बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि आप जिहाद के लिए जाओ और मुजाहिद अगर उसका कत्ल होता है तो उसको जन्नत मिलती है, वापस आता है उसको इस दुनिया का धन मिलता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई धर्म जो आज 1.8 बिलियन लोगों का है वो खत्म भी हो सकता है? रुको, मैं कोई बेबुनियाद दावा नहीं कर रहा। ये भविष्यवाणी मैंने नहीं की, ये उन्होंने की है जिन्हें 73 करोड़ मुसलमान अपना आखिरी नबी मानते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने खुद कहा था कि इस्लाम उसी तरह सिकुड़ेगा जैसे सांप अपने बिल में लौटता है। और इससे भी डरावनी बात, ये सिर्फ एक हदीस नहीं है, भविष्य पुराण जो 5000 साल पुराना है उसमें भी लिखा है कि रेगिस्तान से उठा यह धर्म वापस रेगिस्तान में दफन हो जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे अगर यह सच है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि यह सच्चाई इतनी खतरनाक है कि इसे सदियों तक दबाया गया। लेकिन आज 2020 में जब सऊदी अरब में बिकनी शो हो रहे हैं, लाखों मुसलमान खुद को एक्स मुस्लिम बुला रहे हैं और मक्का मदीना से बाहर हर जगह अशांति है, तब ये भविष्यवाणियां सच होती दिख रही हैं। इस वीडियो में तुम्हें 3 चीजें मिलेंगी। पहली, वो 7 हदीस जो मोहम्मद साहब ने खुद इस्लाम के अंत के बारे में कही। दूसरी, भविष्य पुराण की वो 3 भविष्यवाणियां जो शब्द दर शब्द आज घटित हो रही हैं। और तीसरी, वो 5 ठोस सबूत जो साबित करते हैं कि इस्लाम का पतन शुरू हो चुका है। लेकिन चेतावनी, अगर तुम सच सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो अभी वीडियो बंद कर दो, क्योंकि आगे जो बातें होने वाली हैं वो तुम्हारी सोच को हिला देंगी। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या सच में होने वाला है इस्लाम का अंत? क्यों पैगंबर मोहम्मद ने की थी इस्लाम के अंत की भविष्यवाणी? क्यों इस्लाम को सांप के रूप में बताया गया? क्या कहता है भविष्य पुराण इस्लाम के अंत को लेकर? आज क्यों इस्लाम का तेजी से पतन हो रहा है? क्यों मुस्लिम ही अपने धर्म से दूर हो रहे हैं? क्या ये सब इस्लाम के खत्म होने का संकेत हैं? क्या कहा था पैगंबर ने? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इस्लाम उसी तरह सिमट जाएगा जिस तरह एक सांप अपने बिल में लौट जाता है। ये शब्द न तो इस्लाम के किसी विरोधी के हैं और न ही किसी आलोचक के, बल्कि ये शब्द हैं मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद साहब के सबसे भरोसेमंद सहाबी अबू हुरैरा के, जिन्होंने सैयद बुखारी नाम की हदीस में इस्लाम की इस भविष्यवाणी को लिखा है, जिसमें अबू हुरैरा कहते हैं कि मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि इस्लाम धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और आखिर में मक्का और मदीना के बीच ही सिमट कर रह जाएगा, जैसे कोई सांप अपने बिल में वापस लौट आता है। यहाँ सांप का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि वह भले ही फन फैलाकर शिकार को डराए धमकाए और उसे अपना निशाना बनाए, लेकिन जब उसकी ताकत खत्म होती है तो वह अपने बिल में लौट जाता है। ठीक इसी तरह इस्लाम के साथ भी होगा। शुरुआत में यह भले ही अपने चरम पर होगा, लेकिन धीरे धीरे जब ताकत खत्म होगी तो यह मक्का मदीना तक ही सिमट कर रह जाएगा, जहां से इसका अस्तित्व माना जाता है। और सदियों पहले की गई यह भविष्यवाणी आज हकीकत का रूप लेती जा रही है, जिसके एक नहीं अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ऐसे तमाम देश हैं जो आज मुसलमानों का बहिष्कार कर रहे हैं। शरिया कानून, इस्लामी नियम और कट्टरता के खिलाफ गैर धर्म के अनुयायी ही नहीं बल्कि मुसलमान भी आवाज उठा रहे हैं। सऊदी, जिसे इस्लाम का गढ़ और इस्लाम के उदय का ठिकाना माना जाता है, आज वहां भी इस्लाम के नियमों के खिलाफ काम हो रहे हैं। फिर चाहे वह शराब की दुकानें खुलना हो या महिलाओं को बिकिनी पहनाकर मॉडलिंग करवाना। सीरिया, इराक, फिलिस्तीन ऐसे तमाम मुस्लिम देश आज इस्लाम में रंगे होने के बावजूद अशांति, युद्ध, गृह युद्ध, आतंकवाद और दंगों का केंद्र बन गए हैं। तेजी से मुसलमान अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। यूरोप और अरब देशों में लाखों मुसलमान खुद को एक्स मुस्लिम बताना पसंद करते हैं। तो क्या ये इस्लाम के पतन का संकेत नहीं? इस्लाम के अंत की भविष्यवाणी के बारे में अब्बू दाऊद ने भी एक किताब में लिखा है कि इस्लाम एक समय पर आकर सिमट जाएगा। उस समय जो उससे अलग हो जाएगा वही बचेगा, यानी जो इस्लाम का दामन छोड़ देगा वही जिंदा बच पाएगा। और आज लोग इसी सोच के साथ खुद को इस्लाम से दूर करते जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस्लाम के पतन की प्रेडिक्शन खुद मुस्लिम अनुयायियों ने की है। ऐसे में शक की गुंजाइश बचती ही नहीं है। और यह भविष्यवाणी उस धर्म के लिए की गई है जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इसलिए यह भविष्यवाणी और ज्यादा हैरान करती है। आज हर कोई इस्लाम के नियम कायदे,
कानून, रहन सहन, संस्कृति और इतिहास के बारे में अच्छे से जानता है। इस्लाम की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन विचारों या उपदेशों से नहीं, बल्कि तलवार की धार, फतह की बुलंद पुकार और जिहाद के नाम पर छिड़े युद्ध के आगाज से हुई थी। और यह खून खराबे का दौर पैगंबर मोहम्मद साहब के जमाने से चला आ रहा था। बद्र, उहुद, खंदक, ऐसे तमाम युद्ध लड़े गए जिनमें मुसलमानों ने दिखाया कि इस्लाम का प्रचार सिर्फ पवित्र वचनों से नहीं हो सकता है, बल्कि इस्लाम को मजबूत करने के लिए तलवारें उठानी ही पड़ेंगी। यही बात धार्मिक किताबों और हदीसों में भी लिखी हुई है कि जिहाद सिर्फ आत्मरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि इस्लाम के विस्तार के लिए भी जरूरी है। ये हालात मोहम्मद के देहांत के बाद और ज्यादा बद से बदतर हो गए और एक खलीफा युग का आगाज हुआ, जिसे खिलाफत राशिदा के नाम से जाना जाता है। इस दौर में अरब सेनाओं ने अफगानिस्तान, बाइजेंटाइन और ईरान के बड़े हिस्सों को हिंसा के जरिए अपने कब्जे में कर लिया था। इतिहासकारों का कहना है कि इस आक्रामक हिंसा की वजह से हजारों नहीं, बल्कि लाखों मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि जो जिंदा बचे उनका धर्मांतरण करवाकर इस्लाम में शामिल कर लिया गया। हालांकि आज कोई भी मुस्लिम इस बात को कबूल नहीं करता है और इस्लाम को शांति का धर्म बताता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इस्लाम शांति का प्रतीक है तो फिर इतने युद्ध क्यों हुए? क्यों पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि मेरे बाद जिहाद जारी रहेगा? क्यों हदीसों में अनेक बार गजवाए हिंद की बात कही गई है? ये सवाल इस्लाम के अस्तित्व पर उंगली उठाते हैं और अतीत की हिंसात्मक सच्चाई ये जाहिर करती है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक सशस्त्र आंदोलन का वह समूह था जिसने कई इलाकों को जोर जबरदस्ती से अपने नाम दर्ज किया और बाद में खुद को एक धर्म के रूप में स्थापित कर दुनिया की नजरों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन हिंसा, धोखे और झूठ की ईंटों से बनाई गई इमारत लंबे वक्त तक नहीं टिकती है। उसका एक ना एक दिन गिरना लाजमी है और यही आज इस्लाम के साथ भी हो रहा है। आज इस्लाम को विदेशी ताकतों या गैर धर्मों से खतरा नहीं है, बल्कि असली संकट तो खुद इसके फॉलोअर्स बन चुके हैं, जो इस्लाम को अंदर ही अंदर खोखला और कमजोर बनाते जा रहे हैं, जिसकी भविष्यवाणी खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी सदियों पहले ही कर दी थी। अब्बू दाऊद की हदीस जिल्द 3 किताब 40 हदीस 4744 में उल्लेख मिलता है कि मोहम्मद ने साफ शब्दों में कहा था, यहूदी 71 फिरकों में बटे, ईसाई 72 में और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी और उनमें से केवल एक ही रास्ते पर होगा, बाकी सब गुमराह हो जाएंगे। लेकिन कोई भी मुस्लिम इस बात को जगह जाहिर नहीं होने देता, बल्कि इसे कई सालों तक किताबों में छुपाकर रखा गया है, जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। मोहम्मद की भविष्यवाणी के मुताबिक आज मुसलमान दर्जनों फिरकों में बंट चुके हैं, जैसे शिया, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, सूफी, बरेलवी, इस्लामी, देवबंदी। ऐसे तमाम फिरके हैं जो मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ ही खड़ा करते हैं और हर फिरका खुद को सच्चा, सही और सबसे ऊपर बताने की कोशिश करता है। मुसलमानों का यह बंटवारा भारत की गलियों से निकलकर सीरिया, ईरान, पाकिस्तान ऐसे तमाम देशों में दीमक की तरह फैल चुका है। सुन्नी और शिया मुस्लिम होने के बावजूद एक दूसरे के लिए दुश्मनों वाला बर्ताव रखते हैं। देवबंदी और बरेलवियों की विचारधाराएं एक दूसरे से टकराती हैं। इस तरह अनेक फिरके एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और सभी खुद को सही और सच्चा बताते हैं। जबकि मोहम्मद साहब ने कहा था कि सिर्फ एक ही फिरका सही होगा, तो क्या बाकी सब मुसलमान गुमराह हो चुके हैं? क्या वे इस्लाम के सिरवे भटके हुए मुसाफिर हैं? गैर धर्म के अनुयायियों को काफिर कहने वाले ये गुमराह लोग खुद भी काफिर हैं? ये सवाल आज इस्लाम के अनुयायियों के सामने वह दीवार बनकर खड़े हैं जिसे गिराना नामुमकिन है। इस्लाम के खिलाफ ये शब्द सिर्फ गैर धर्म के लोग ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि चौथे खलीफा और मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली ने भी मुआविया को लिखे गए पत्र में कहा था कि इस्लाम से पहले हम एक थे, लेकिन इस्लाम आने के बाद हमारे बीच फूट और संघर्ष बढ़ता गया। अब आप खुद देखिए, जब एक खलीफा ही यह कबूल कर रहे हैं कि इस्लाम फूट और संघर्ष का कारण है, तो फिर बाकी अनुयायी इस सच्चाई को क्यों झुठलाते हैं? क्यों इस्लाम को एकजुटता, शांति और अमन का प्रतीक बताते हैं, जबकि यह धर्म तो शुरुआत से ही आपसी मतभेद फैलाने की वजह रहा है? जब शुरुआत ही इतनी विवादास्पद रही हो, तो क्या वह धर्म लंबे समय तक टिक सकता है? शायद नहीं। और यही आज इस्लाम के साथ भी हो रहा है। मोहम्मद साहब की भविष्यवाणी, अबू हुरैरा की चेतावनी और मुसलमानों के बीच आपसी मतभेद इस्लाम को दिन ब दिन कमजोर बनाता जा रहा है। इस कमजोरी की वजह आज वही उम्मत बन रही है जिसे मोहम्मद साहब ने भाईचारे की मिसाल कहा था। हजरत अली की किताब नाहजुल बलागा में साफ शब्दों में लिखा है कि कुछ मुसलमानों ने मस्जिदें सिर्फ इसलिए बनाई थीं ताकि वे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकें और आतंकवाद से जुड़ी योजनाएं बनाने के लिए उन्हें एक सुरक्षित ठिकाना मिल जाए।
इस बात की गवाही इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक कुरान ने भी दी है। सूरत अल तौबा 9 707 से 708 में इस बात की पुष्टि हुई है और नापाक इरादों से बनाई गई मस्जिदों को फकितने की जगह बताया गया है। इससे यह साबित होता है कि इस्लाम के उदय के दौर में ही इस्लाम के नाम पर धोखाधड़ी और जालसाजी हो रही थी, जिसकी आलोचना खुद सहाबियों, नबियों और कुरान ने भी की थी। और अब तो इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। ऐसे में इस्लाम के नाम पर न जाने कौन कौन से गलत कामों को अंजाम दिया जा रहा होगा। इस्लाम के पतन का कारण कोई बाहरी शक्ति या दबाव नहीं, बल्कि खुद मुसलमान, उनके काम और उनके तौर तरीके हैं जो इस्लाम को उसके अंत तक पहुंचाने में भरपूर योगदान दे रहे हैं, जिसका सबूत इस्लामिक धार्मिक ग्रंथों में तो मिलता ही है, साथ ही हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में शुमार भविष्य पुराण में भी देखने को मिलता है। भविष्य पुराण को महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था, जिसमें भविष्य से जुड़ी अनेक भविष्यवाणियां दर्ज हैं। कई प्रिडिक्शन तो सच हो चुकी हैं और कुछ सच की कसौटी पर खड़ी हैं, जिनमें से 3 इस्लाम के अंत की भी भविष्यवाणी है। पहली प्रिडिक्शन भविष्य पुराण के खंड 3 अध्याय 1 में दर्ज है, जिसमें लिखा है, एक समय रेगिस्तानी की भूमि से एक ऐसा व्यक्ति उठेगा जिसकी भाषा ऊंची होगी, सर पर छोटी नहीं होंगी, मूंछें कटी होंगी और वह मानव जाति को त्राहिमाम कर देगा। वह अपने अनुयायियों को आदेश देगा कि वे अपने लिंग के आगे के भाग को काटें और सबको खत्म करने की कोशिश करें। यह भविष्यवाणी काफी हद तक मोहम्मद साहब से मिलती है, जिनकी उत्पत्ति रेगिस्तान यानी सऊदी अरब में हुई थी और आगे उन्हीं के उपदेशों पर मुस्लिम अनुयायियों ने अपनी जिंदगी गुजारी। दूसरी भविष्यवाणी भविष्य पुराण के खंड 4 अध्याय 2 में दर्ज है और लिखा है, जब कलयुग का मध्यकाल होगा तब यह धर्म पृथ्वी पर प्रबल होगा, लेकिन जैसे ही इसका प्रभाव चरम पर पहुंचेगा वैसे ही एक श्वेत योग का आरंभ होगा और जिस जमीन पर इस धर्म की उत्पत्ति हुई थी उसी भूमि में यह सिमट जाएगा। यह भविष्यवाणी सांप के बिल वाली हदीस पर एकदम सटीक बैठती है। तीसरी भविष्यवाणी भविष्य पुराण खंड 3 के अध्याय 3 में लिखी है, असुरों के वंश से उत्पन्न यह धर्म युद्ध और रक्तपात को पूजा मानेगा। वे अपने आप को धर्मात्मा कहेंगे, लेकिन उनका आचरण अधर्म को जन्म देगा। ये लोग गायों को मारेंगे, महिलाओं को पर्दे में रखेंगे और मूर्ति पूजकों को खत्म करेंगे, लेकिन फिर आपस में ही विभाजित होकर खत्म हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी भी इस्लाम के आरंभ से लेकर अंत तक का इशारा करती है, जो आज कहीं ना कहीं सच होती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस्लाम का अंत होने वाला है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।